नमस्कार दोस्तों, करेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करेक्ट। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अभी रिजल्ट आ गया है 12th का। सब लोगों का एक ही एम है कि अब क्या करें। तो इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करें कि 12th के बाद क्या करें, 12th के बाद करियर ऑप्शन क्या क्या है। इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि 12th के बाद क्या करें। देखो, अगर आपने 12th कर लिया है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से होता है कि जैसे मैं यूपी की एजुकेशन की बात करूं तो उसमें होता है आर्ट साइड होता है, और उसके बाद मैथ से जो लोग पढ़ते हैं और एक बायोलॉजी से पढ़ते हैं। तो और चौथा ये है कि कॉमर्स से पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। तो 4 स्ट्रीम ऐसी हैं जो मेन स्ट्रीम है जिसपे लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करियर ऑप्शन की। और करियर ऑप्शन में 12th के बाद एटलीस्ट मैं चाहता हूं आप लोग ग्रेजुएशन जरूर करो। सबसे पहला सजेशन मेरा यही है कि 12th के बाद एटलीस्ट ग्रेजुएशन करो। चाहे आप बीएससी कर लो, बीए करो, कुछ भी करो, बट ग्रेजुएशन एटलीस्ट करो जो कुछ और नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद करियर ऑप्शन देखो, मैं 12th के बाद आप बीएससी कर सकते हो। एक अच्छा करियर ऑप्शन है बीएससी एमएससी करके आप गवर्नमेंट सर्विस में भी आ सकते हो, टीचिंग में भी जा सकते हो। उसके बाद फिर आप पीएचडी कर लिए तो फिर किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप 12th किए हुए हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन और है कि आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप पॉलिटेक्निक में भी जा सकते हो, बीटेक में भी जा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स के पास क्या है व्यवस्था। आपको बीटेक कराना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक कराना चाहते हैं। आईआईटी कर सकते हो, आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में आप एमबीबीएस कर सकते हो और बीडीएस कर सकते हो। उसके बाद बी फार्मा कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो। 3-4 ऑप्शन आपको मेडिकल फील्ड में भी हैं। और बट कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल का है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, वैकेंसीज कम होती है, सीटें कम होती हैं और लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन है कि आप मेडिकल फील्ड में करियर बना सके। लेकिन चैलेंजिंग होता है, टाइम बहुत चाहिए होता है। तो ये माइंडसेट में हमेशा ध्यान में रखे कि आपको एक शुद्ध डॉक्टर बनने में, एमबीबीएस एमडी बनने में 30 साल से 32 साल लग जाते हैं। आपको आपकी एज उतनी हो जाएगी एक अच्छा खासा डॉक्टर बनने में। तो इतना पेशेंस आप रख सकते हो। ऊपर से अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हो तो कम पैसे में हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज से जिनके पास पैसे है करोड़ों रुपए लग जाते हैं प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस डॉक्टर बनने में। इसके अलावा आप बीटेक में चले जाओ, 10 लाख रुपए एटलीस्ट मान लो बीटेक करने में भी आपके खर्च है। पॉलिटेक्निक अगर गवर्नमेंट से चले गए तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट में 2-3 लाख रुपए उसमें भी खर्च होने हैं आप लोगों के। उसके बाद हम करियर ऑप्शन की बात करते हैं, बीए की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बीए बेकार है, लेकिन बीए करके भी आप आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अगर डिस्टेंस से बीए कर रहे हो और पार्ट टाइम आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये भी एक बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है आपको, और सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा कॉमर्स से आप पढ़ रहे हैं तो बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम भी एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन है। उसके अलावा देखो, 12th के बाद बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स आ गए हैं। अब मैं उन्हीं शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में भी बात करूंगा जिसके लिए आप लोग उतावले रहते हो कि ये कर सकते हैं या नहीं। अगर हम देखो शॉर्ट टर्म कोर्स से पहले मैं आपको एक बता दूं, आप बीसीए भी कर सकते हो और बीबीए भी कर सकते हो। ये भी 2 करियर ऑप्शन है कि 12th के बाद अगर आप जाना चाहते हो बिजनेस इंडस्ट्री में तो बीबीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए जो है वो भी आप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। लेकिन इन दोनों कोर्सों को करने के बाद आपको एड ऑन जो शॉर्ट टर्म कोर्स है वो करने पड़ते हैं। जैसे मैं शॉर्ट टर्म कोर्स की बात कर लूं कि अभी गूगल ने भी और एप्पल ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि हमें डिग्री से मतलब नहीं है। मतलब उनका क्या कहना है, हमें डिग्री से मतलब नहीं, हमें नॉलेज से मतलब है कि बंदा ग्रेजुएट है या 12th पास है, अगर उसको जावा आती है, डेप्थ में उसको हैकिंग आती है, डेप्थ में वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानता है, वो हमारे काम आ सकता है, हमारी चीजों को बना सकता है, तो उस बंदे को हम जॉब देंगे, भले उसका क्वालिफिकेशन कुछ हो या ना हो। तो ये भी एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन हो सकता है कि कोडिंग फील्ड में आप एंट्री कर लो। कोडिंग में आपको नॉलेज की जरूरत होती है और जिनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है तो वो कोडिंग में आ सकते हैं। 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का कोर्स होता है जावा डेवलपर का, पीएचपी डेवलपर का, या फिर एंड्रॉयड डेवलपर। आप ऐप डेवलपर का करियर बहुत लंबा जाने वाला है। आने वाला टाइम जो है वो ऐप का ही मार्केट है, तो ऐप डेवलपमेंट में भी आप अच्छा खासा करियर बना सकते हो।
उसके अलावा है डिजिटल मार्केटिंग। 12th के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग में भी फ्यूचर बना सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में भी अच्छा खासा करियर ऑप्शन है और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो आप यूट्यूब पे आके, वेबसाइट पे आके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके, अपनी खुद की आईटी कंपनी स्टार्ट करके जो क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें भी आ सकते हो। उसके अलावा 12th के बाद आप एनिमेशन फील्ड में भी जा सकते हो। एनिमेशन फील्ड में भी अच्छा खासा करियर ऑप्शन है। एनिमेशन फील्ड में आप देख लो जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं तब से आप कह लो कि जो एनिमेशन है उसकी भी डिमांड बढ़ गई है। आप जानते हो उसमें ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, 3D एनिमेटर होते हैं, 2D एनिमेटर होते हैं, बहुत सारे एनिमेशन के कोर्सेस होते हैं उसमें जो आप करके अच्छा खासा करियर ऑप्शन बना सकते हो एनिमेशन फील्ड में। उसके अलावा अगर हम करियर की बात करें, डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस में भी आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा डेटा साइंस में। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बीएससी आईटी भी एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन है कि बीएससी आईटी अगर आप कर रहे हो तो बीएससी आईटी करके भी आप बहुत अच्छा खासा करियर ऑप्शन बना सकते हो। तो ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूं आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा आपको। हम जब 12th में होते हैं ना तो सबसे बड़ी हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि किसमें सबसे ज्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। तो पैसे पे फोकस मत करिए। मैंने बताया ना कि अगर आप एक बार करियर अपना सेट कर लिए जिस भी फील्ड में, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बंदा मेरे ऑफिस में काम करता था, वो 10th, हाँ 11th तक पढ़ा हुआ था और वो एनिमेशन का कोर्स किया हुआ था, 3D एनिमेटर था और उसकी सैलरी 60,000 रुपए थी। और एक बंदा एमबीए करके आया था, उसकी सैलरी 40,000 रुपए थी। ये नहीं मैटर करता कि उसकी सैलरी 60,000 थी, ये 40,000 थी। मैटर ये करता है कि उस बंदे को अपने जो काम था उसके प्रति लगाव था, एक्सपीरियंस भी हो गया था, तो एक टाइम के बाद उसको अच्छी खासा सैलरी मिलने लगा था। तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो पहले अपना माइंड सेट करो कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है और लंबा जाना है। ये नहीं कि यार चलो हमने बीटेक कर लिया, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि बीटेक में एडमिशन तो ले लेते हैं, किसी तरह से वो 4 साल गुजार देते हैं बीटेक में, उसके बाद कहते हैं नहीं यार मुझे बीटेक नहीं करना था, मुझे तो कुछ और करना था। तो इस तरह से करियर ऑप्शन मत चूज करिए और करियर ऑप्शन चूज करते हुए ना बड़ी सावधानी, बड़ी बारीकी ले, अपने से बड़ों का सजेशन जरूर लें, थोड़ा सा रीथिंक करें, बहकावे में मत आवे। सबसे बड़ा सवाल ये होता है लोग बहकावे में आ जाते हैं कि वो भैया ने वो किया था, उनकी 25 लाख की पैकेज, उनकी 10 लाख की पैकेज, उनकी 5 लाख की पैकेज है, इस तरह से वो कर रहे हैं, किए थे उस कॉलेज से इंजीनियरिंग किए तो पैकेज मिल गई। ये कभी मैटर नहीं करेगा। थोड़ी सी बात आपके मेहनत पे भी डिपेंड करेगी। हो सकता है कि जो आपको बता रहा आप उससे भी आगे जा सकते हो सकता है कि उसकी बातें इतनी गलत हो कि आपका करियर स्पॉइल कर दे। तो ये बड़ा नाजुक डिसीजन होता है कि 12th के बाद आपको क्या करना है। किसी की बातों में उतना आने की जरूरत नहीं है, बस आपको करियर ऑप्शन देखना है और उसके बाद आपको चूज करना कि हम कहां पे जाए। आने वाला टाइम जो है एआई टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे आप रोबोट कहते हो, एआई टेक्नोलॉजी में भी आप करियर बना सकते हो। रोबोटिक्स भी एक अच्छा खासा करियर हो सकता है जहां पे रोबोट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज में जाकर के रोबोट मैन्युफैक्चरिंग में भी आप अच्छा खासा करियर बना सकते हो। उसके अलावा गेमिंग है, गेमिंग में भी आप गेम डेवलपर बन के या गेम एनिमेटर बन के भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, इसमें भी गेमिंग में भी करियर बना करके। तो ये जो करियर ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, ये अगर आप रियली फोकस कर लो, इतने सारे मैंने करियर ऑप्शन दिए हुए हैं ना जो हमें उस टाइम नहीं मिलता था जिस टाइम हमें चाहिए होता था। हम तो न्यूज़पेपर में अदर जगह पे पढ़ पढ़ के ये डिसाइड करते थे कि नहीं यार अब मुझे क्या करना है और किस तरह से करना है। फिर जाके हमने डिसाइड किया कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है और इंजीनियरिंग में करियर को लंबा लेके जाना है। तो मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि 12th के बाद जब करियर ऑप्शन आप चूज करो तो बहुत सावधानी से करो, वरना एक गलती पूरे जीवन पछताना पड़ जाएगा। उसके अलावा भी अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में आईएएस पीसीएस बनना चाहते हो तो आईएएस पीसीएस बनने के लिए आपको ग्रेजुएट एटलीस्ट होना ही पड़ेगा और वो ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप लोग कुछ कर पाओगे, क्योंकि अभी फाउंडेशन कोर्सेज चलने लगे। जैसे अब आईआईटी की प्रिपरेशन बच्चे मुझे लगता है 6th या 7th या 8th से ही करना, आईआईटी की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते, फाउंडेशन क्लासेस चलना स्टार्ट हो गई हैं। ये फैक्ट है। ऑब्वियसली पहले ऐसा होता था कि हम लोग 12th में चले जाते तब सोचते थे कि हमें आईआईटी करना है, लेकिन अभी प्री प्लानिंग बहुत तगड़ा हो गई है। बच्चों के पेरेंट्स बहुत सारे वो है करियर कंसल्टेंट हैं जो गाइड करते हैं कि स्टूडेंट को कब क्या डिसीजन लेना है, उनके बच्चों का फ्यूचर कहां तक जाएगा, किस तरह से डिसीजन ले तो अच्छा खासा फ्यूचर बन जाएगा। ये बड़ा पॉइंट मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया ना तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और अल्टीमेटली एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपना डिसीजन लीजिए,
दूसरों के बदौलत डिसीजन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं 12th में आकर के कि अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। फैशन टेक्नोलॉजी में जाना है, फैशन इंडस्ट्री में जाना है, आईटी इंडस्ट्री में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, एनिमेशन फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, कहां पे जाना है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इतना लंबा मैंने वीडियो बना करके आपको बताया, इतना लंबा आप लोग कह रहे हो, भाषण भी मैंने दे दिया, लेकिन इस वीडियो का तभी फायदा है जब आप एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन चूज करें और अपनी लाइफ में सफल हो। और उसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि होपलेस मत हो करियर ऑप्शन चूज करते हो, किसी के प्रेशर या किसी के दबाव में आके मत करियर ऑप्शन चूज करें। भले का साल आपको लेट हो जाए, मान लो साल भर 2 साल यहां लेट कर लोगे, पास आउट होने के बाद जब 6 साल घूमता बंदा ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।